हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब ठीक होगा। चलो आज शुरू करते हैं। हम क्या पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? वीबीटी देखा था। अब वीबीटी क्या होगी, हमारी फेल हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारी सीएफटी। सीएफटी मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब जो हमारा ये कुछ एक्सप्लेन करती है कौन कौन सी प्रॉपर्टी? आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपकी क्रिस्टल में जो कलर आता है उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, कलर बनाना बताना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना, ठीक है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताना। और क्या बताना? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताना। ये सब हमारा कौन बताता है? सीएफटी। जबकि हम वीबीटी में निकालते मैग्नेटिक मोमेंटम, पर एक्चुअली में वो दिया किसने था? वो दिया था किसने? हमारा सीएफटी ने। कलर किसने दिया था? सीएफटी ने। ठीक है, तो वीबीटी क्या हो गई थी हमारी? फेल हो गई थी। तो उसके बाद आई सीएफटी। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं सीएफटी होती क्या है हमारी। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है कि बॉन्डिंग जो होती है लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम आर प्योरली आयनिक। क्या होती है? आयनिक होती है। जबकि बीबीटी क्या बोलती थी? जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, बीबीटी क्या बोलती थी हमको? बीबीटी ने बोला था जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनते हैं हमारे, मेटल और काय के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनते हैं हमारे? बॉन्ड बनते हैं। वो कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? मेटल और लिगेंड के बीच में जो हमारे बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं? वो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, पर सीएफटी क्या बोलती है? ऐसा कुछ नहीं होता। मेटल और जो लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। यानी कि मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, और लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनेंगे? हमारे आयनिक। जबकि बीबीटी क्या बोलती है? जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्या बोलती है? कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम टू बी पॉइंट चार्ज, है ना। हमको क्या करना है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम टू बी क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट डाइपोल होते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो डाइपोल क्रिएट होगा, पोल क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पॉइंट डाइपोल या पॉइंट चार्ज होते हैं। दूसरा बोलती है कि लिगेंड अरेंज द सेंट्रल मेटल एटम आर इन अ पोजिशन मिनिमम रिपल्सन। मतलब जब लिगेंड मेटल के चारों तरफ क्या करेंगे? अरेंज होंगे, तो ऐसे होंगे कि कम से कम लिगेंड के बीच में क्या हो? रिपल्सन हो। ठीक है, मतलब इतना ऐसे अरेंज होंगे, अपने आप ऐसे अरेंज करेंगे कि कम से कम क्या हो? उनके बीच में रिपल्सन हो। ठीक है, इसके बाद सीएफटी क्या बोलती है? सीएफटी एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ओनली डी ऑर्बिटल, नॉट एक्सप्लेन एस और पी ऑर्बिटल। सीएफटी जो है हमारी, जो डी का ऑर्बिटल टूटता है ना हमारा, वो खाली किसको एक्सप्लेन करती है? डी ही वाले ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है। बाकी एस और पी की स्प्लिटिंग हमारी सीएफटी नहीं एक्सप्लेन करती। ठीक है, अब दो तरह के फोर्स हमारे लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होती है? दो तरह की फोर्स आती है। पहली होती है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरी कौन सी होती है? रिपल्सन फोर्स। ठीक है, ये पॉइंट थे हमारे कुछ, कि जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? आयनिक होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? कि पॉइंट चार्ज मानना है हमको या डाइपोल मानना है। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि लिगेंड ऐसे अरेंज करेंगे अपने आप को कि कम से कम क्या हो? रिपल्सन हो। और ये खाली किसको एक्सप्लेन करता है? डी की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करता है, एस और पी की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करता। और दो तरह की फोर्स होती है, एक तो होती है हमारी कौन सी? अट्रैक्शन फोर्स, दूसरी होती है रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो अब देखो अट्रैक्शन फोर्स कौन सी होती है? अराइज बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, है ना। लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, और मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी कि इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्शन। क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। आयरन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। आयरन चाहेगा क्या? कि मैं अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं, वापिस जहां मैं पहले था वहीं पे आ जाऊं। तो आयरन चाहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, और इसके पास फालतू पड़े तो ये देगा, यानी कि देगा और वो लेगा। तो कौन सी फोर्स होगी इनके बीच में? अट्रैक्शन। ठीक है, अब रिपल्सन फोर्स कैसे आती है वो देखो आप। यहीं से हमारा ऑर्बिटल टूटता है। देखो डी ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। ठीक है, अब 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इनमें से जो हमारी ये है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कैसे होते हैं? एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक है ना,
है ना, एक्सिस पे नहीं होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे। जबकि हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस के बिल्कुल अलोंग होते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं, एक्सिस पे ही होते हैं बिल्कुल, है ना। और ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और एक कौन सा हमारा डी जेड स्क्वायर है। इसके अंदर क्या होता है, डबल डंबल नहीं होता, एक ही डंबल होता है और एक सर्कुलर रिंग होती है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, इसको बोलते हैं बेबी स्मूथर या डोनट शेप। ठीक है, ये कहां होता है हमारा, कॉमन अलोंग द एक्सिस, और ये हमेशा जाएगा ईजी वाले लेवल पर और ये जाएगा T2 वाले लेवल पर। कैसे होता है अभी देखते हैं हम, स्प्लिटिंग कैसे होती है डी की। तो याद रखना हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये कहां होते हैं हमारे, कॉमन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जबकि डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये कहां होते हैं हमारे, कॉमन अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ये बिटवीन द एक्सिस, ये कॉमन अलोंग द एक्सिस। अब हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल टूटता कैसे है हमारा। देखो केस 1 इन ऑक्टाहेड्रल, देखो ये हमारे डी के ऑर्बिटल है 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। देखो अभी ये क्या है, इन सबकी सेम एनर्जी है, ये टूटा नहीं है अभी हमारा। ठीक है ना, तो क्या है सेम एनर्जी, मतलब क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है हमारे भी, ये टूटे नहीं है, डीजनरेट ऑर्बिटल है, सबकी सेम एनर्जी है। ठीक है, अब मान लो हमारा क्या हुआ, लिगेंट आया यहां से, क्या आया, लिगेंट आया। अब लिगेंट के पास क्या होंगे हमारे यहां पर, लिगेंट के पास क्या होंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन होंगे लिगेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉन होंगे लिगेंट में, और डी के ऑर्बिटल के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। लिगेंट के पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं डी में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, रिपल्सन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से, लिगेंट के आने की वजह से और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आने की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, डी की बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद ये डी का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, रिपल्सन इतना हो जाएगा, इतना रिपल्सन हो जाएगी कि इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी रिपल्सन की कि हमारा डी का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो टूटेगा कैसे, टूटता दो हिस्से में, जो हमारे बिटवीन द एक्सिस थे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वो तो चले जाएंगे नीचे, और जो हमारे कॉमन अलोंग द एक्सिस है वो क्या चले जाएंगे ऊपर। ऐसा क्यों होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल देखो आप कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप हमारी ऐसी होती है, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप है, मान लो लिगेंट है। ठीक है, तो ये जब आएंगे ना लिगेंट अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या आएंगे, एक्सिस पाएंगे, बिल्कुल क्या आएंगे, एक्सिस पाएंगे, ऐसे आएंगे बिल्कुल ऐसे, इलेक्ट्रॉन देना एक्सिस पाएंगे बिल्कुल, क्या आएंगे हमारे, एक्सिस पाएंगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देने एक्सिस पे। और जब एक्सिस पाएंगे तो इतनी एनर्जी होगी कि जो हमारा डी का ऑर्बिटल है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा डी का ऑर्बिटल टूट जाएगा। डी का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, डी का ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब एक्सिस पे आएगा ना तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हाई ईजी जो है वो चला जाएगा ऊपर, 2Tg आ जाएगा नीचे। ये क्यों, क्योंकि कॉमन अलोंग द एक्सिस थे, मतलब ये ऊपर इसलिए गया, इसकी एनर्जी इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि ये कैसे आ रही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो होते हैं ना वो एक्सिस पे आते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देने, और एक्सिस पे आएंगे तो इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी कि ईजी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो बिटवीन द एक्सिस थे वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम, यहां से मान लो ये मैं सेंटर से ले रहा हूं, कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है, इसे बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं हम, बैरी सेंटर। ठीक है, ये जो इतना वाला गैप है इसको डिनोट करते कहीं से, माइनस 0.6 डेल्टा नोट। जो नीचे वाला होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, माइनस 0.4 डेल्टा नोट। ठीक है, और ये अरेंज करने का तरीका इन्होंने ऐसे बनाया, देखो ऊपर नीचे का, ये समझ में आया कि कैसे आते हैं एक्सिस पे लिगेंड। जो एक्सिस पे आ रहे हैं तो वो जाएंगे ऊपर, और जो बिटवीन द एक्सिस आएंगे वो आएंगे नीचे। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं रफ। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों बनाया इन्होंने, देखो देखो प्लस ऊपर वाले उसके अंदर देखो आप, प्लस 0.6, कितने ऑर्बिटल है ऊपर हमारे, 2, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1.6, और नीचे वाले को देखो
-0.4 इंटू कितने ऑर्बिटल है जी यहां पर हमारे 0.4 वाले में 3 ऑर्बिटल है, तो हो जाएगा -1.2। ओवरऑल अगर देखे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो इन्होंने ऐसी वैल्यू ली, ओवरऑल कितना बैठे 0 बैठे, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या था ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग, एक होती है हमारी काय में टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं ना, टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है हमारी, टेट्राहेड्रल होगी ऐसी। मान लो हमारा कोई क्या है लिगेंड है, क्या है हमारा ये हमारा कोई लिगेंड है, ये टेट्राहेड्रल शेप है हमारी, और इसके अंदर ये हमारे लिगेंड और मेटल है। इसके अंदर जो आएगा ना देने लिगेंड जो आएगा ना वो एक्सिस पे नहीं आएगा, वो कैसे आएगा एक्सिस के बीच में आएगा, ऐसा आएगा यहां से आएगा देने, ठीक है। मतलब एक्सिस पे नहीं आएगा देने, बिटवीन द एक्सिस आएगा। इसलिए इस बार किसकी एनर्जी ज्यादा होगी T2G की होगी, यानी कि इन तीनों ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी इस बार ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार लिगेंड कैसा आ रहा देने बिटवीन द एक्सिस आ रहा, और पहले कैसे आ रहा था कॉमन द एक्सिस। अगर कॉमन द एक्सिस आएगा तो Eg ऊपर, और बिटवीन द एक्सिस आएगा तो T2G नीचे ऊपर, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर होती है हमारी। अब देखो कैलकुलेट करनी है हमको CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -0.4x प्लस 0.6y प्लस z इंटू पी। अब ये क्या होता है, x का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, y का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, ठीक है, z का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर, और ये होती है पेयरिंग एनर्जी। अभी बताता हूं क्या होता है ये z और p, एक एक करके हम केस पढ़ते हैं इनके सबके, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है। देखो हमें क्या पढ़ना, खाली ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग पढ़नी है, क्योंकि टेट्राहेड्रल की है भी नहीं, और जो मोस्टली आपकी जो आएगी ना पेपर में वो यही आएगी ऑक्टाहेड्रल वाली, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा और वीक फील्ड की लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा। मान लो हमारा कोई डी का ऑर्बिटल है, ठीक है ना, dxy dy z dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होगा, लिगेंड कैसे आएंगे एक्सिस पे आएंगे, तो Eg क्या जाएगा हमेशा ऊपर ही जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा कि यहां पर जो ये एनर्जी है ना स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो ज्यादा होती है। मतलब जो गैप है ना ये वाला हमारा, ये ज्यादा होता है इसके अंदर पेयरिंग से। तो अब क्या होगा, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन भर गए, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ना, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर भर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो चौथा इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा नहीं, क्योंकि एनर्जी का गैप क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब एनर्जी का गैप ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसकी पेयरिंग क्या हो जाती है यहीं पे हो जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसको, ठीक है। T2G है हमारा। अब टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है हमारा गैप जो होता है ना वो क्या होता है छोटा होता है, इसलिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और चौथा कूद जाएगा, क्योंकि क्या है गैप क्या है बहुत कम है, ठीक है ना। यानी कि पेयरिंग हो जाएगा, यहां पर पेयरिंग एनर्जी इसलिए क्या है ज्यादा है, जबकि स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है यहां पर कम है, और यहां पर क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं आसानी से, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, यहां पर गैप कम है, ठीक है। अब एक एक करके हम केस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, इधर वीक फील्ड लिगेंड का, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम क्या, पहला हम देखते हैं ये रहा, अगर डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, अगर हमारा क्या हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहीं भरा जाएगा। अब देखो T2G प्लस Eg, अब बताओ T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, Eg में 0 है, तो 1 0। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा -0.4 इंटू एक्स का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है T2G में 1 है, प्लस Eg में यानी कि 0.6, और Eg में कितना है हमारा 0, ठीक है, प्लस Z का मतलब क्या है, पेयरिंग वगैरह हुई है कहीं पर नहीं हुई, तो Z क्या हो गया 0, ये भी 0, ठीक है।
तो अब कितना है हमारा -0.4 डेल्टा नोट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहां पर भी सेम ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर भर दिया, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन गए हमारे 1 और EG में कितना गया 0, तो -0.4 इंटू x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है हमारा 1 है, प्लस EG में 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0 है, यहां पर 1 है यहां पर 0 है, प्लस Z इंटू पी, पेयरिंग वगैरह हुई नहीं इसलिए ये भी पूरा 0 है। ठीक है, Z इंटू पी ये भी क्या हमारा पूरा 0, तो यहां पर भी क्या है -0.4 आया। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं हम, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 2 1 2, ठीक है, तो T2G प्लस EG, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, EG में कितने हमारे 0, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और EG में क्या हमारे 0 2 और 0, वैल्यू पुट करो -0.4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 2 है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितने 0 है, पेयरिंग नहीं हुई ये भी 0। ठीक है, तो कितना आया -0.8, बिल्कुल सेम हमारे यहीं पे आएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2, तो यहां पर कितना हो गया 2 इधर 0 इधर, -0.4 इंटू कितना 2 प्लस 0.6 इंटू 0 कितना आया प्लस Z इंटू पी, यानी कि पेयरिंग यहां पर भी क्या हमारी 0 है, ये भी कितना है सेम 0.8, डेल्टा नोट और डेल्टा नोट। केस 3 देखते हैं हम। ठीक है, केस 3 में देखेंगे हम क्या, ये हमारा डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इधर और ये वीक फील्ड वाले हैं। ठीक है, तो देखो 3 भरने हमको 1 2 3 1 2 3, इस बार T2G में 3 और EG में अब भी 0, कितना हो गया -0.4 इंटू x, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने इस बार हमारे 3 है, प्लस 0.6 कितना है हमारा अब भी 0 है EG में, प्लस Z इंटू पी, तो कितना हो गया -1.2 डेल्टा नोट। ठीक है, इधर देखो इधर भी सेम होगा, फिर इधर 3 इधर 0, कितना हो गया -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू EG में अब भी 0 है हमारे, प्लस Z इंटू पी, पेयरिंग अब भी हमारी 0 है, तो कितना हो गया बिल्कुल सेम 1.2 डेल्टा नोट। ठीक है, केस 4 देखो, आप उतार लो इसको एक बार, केस 4 देखते हैं इसके बाद, है ना। देखो 4 इलेक्ट्रॉन, अब यहां से कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे डी के ऑर्बिटल के अंदर, तो यहां पर क्या होगा 1 2 और 3, और चौथा क्या होगा यहीं पर ही चला जाएगा, क्योंकि गैप क्या है बहुत ज्यादा है, यानी कि डेल्टा नोट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब डेल्टा नोट पेयरिंग से क्या है हमारा ज्यादा है, यानी कि गैप बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से नहीं कूद पाएगा, इसलिए उसकी पेयरिंग क्या हो जाती है, उसकी पेयरिंग यहीं पे ही हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहां पर निकालूं -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन इस बार 4 4 प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे कितने 0 प्लस, ठीक है, हमारी पेयरिंग कितनी हुई है 1 है, पेयरिंग कितनी हमारी 1 है, 1p, तो कितना हो गया हमारा Z जो है हमारा कितना है 1 पेयरिंग हुई है इस टाइम पे, एक ही पेयरिंग हुई है ना, चलो मैं दोबारा साफ से लिख देता हूं, Z इंटू पी, इस बार कितने पेयर हुए हैं हमारे, Z कितना है हमारा, ये तो पूरा 0, -0.4 इंटू 4 ये 0 हो गया, प्लस पेयरिंग कितनी इस बार एक ही पेयर हुआ है 1p, तो कितना हो गया -0 नहीं, ये होगा हमारा, ये कितना होगा हमारा -1.6